सर्वप्रथम गणेश का ही पूजन क्यों? विषय भगवान शिव से संबंधित है। जब भगवान शिव ने गणेश भगवान का शीश त्रिशूल से काट दिया था तो वहां चंद्रमा पर जा गिरा। उसके बाद पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव को गणेश भगवान को चिंता करना पड़ा। शिव भोले भंडारी ने हाथी के सिर को गणेश की धड़ के साथ लगा दिया, उसमें प्राण फूंक दिए। खुशी से सब झूमने लगे, परंतु माँ पार्वती उदास मुद्रा में खड़ी रही। पार्वती को उदास देख भोले भंडारी समझ गए कि विचित्र बालक को देख माँ का हृदय दुखी है। तब भोले भंडारी ने निम्न वरदान दिए, हे बालक, आज से यह संसार तुम्हें गणपति नाम से जानेगा। इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना से पूर्व तुम्हारी पूजा होगी, वरना कोई भी देवता का भोग स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी पूजा के बगैर कोई भी जब तक सफल नहीं होगा। भगवान शिव के वरदान के कारण सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होती है। जय श्री गणेश। ईश्वर के सर्वव्यापी होने की मान्यता क्यों? जैसे बीच में छिपा वृक्ष दिखाई नहीं देता, दूध में घी मौजूद होते हुए भी दिखाई नहीं देता, तिल में तेल दिखाई नहीं देता, फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती, शरीर में होने वाली पीड़ा दिखाई नहीं देती, अपनी बुराई नहीं दिखाई देती, वैसे ही ईश्वर सर्वत्र व्यापक रूप से विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देता। जैसे हमारे शरीर में आत्मा व्याप्त रहती है, परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है, फिर भी हमारे अज्ञान के कारण वह हमसे बहुत दूर होता है और ज्ञान व भक्ति से इसे हमारे बहुत निकट अनुभव किया जा सकता है। जैसे जमीन में पानी सब जगह है, परंतु उसका प्राप्ति स्थल कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह है, उनका प्राप्ति स्थान हृदय है। यूं तो ईश्वर श्रद्धालु की आत्मा में से अत्यंत करीब है, पर श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुष ज्ञान न होने से उसे जगह जगह ढूंढते हैं। यदि मन निर्मल और छल कपट रहित है, मानव के मन में मानव के लिए दया है, उसे अपने कर्तव्यों का एहसास है, तो वह अपने ईश्वर को सदैव अपने साथ ही पाता है। पूजा पाठ में दीपक क्यों जलाते हैं? भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उनकी उपस्थिति में किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। हमारे शरीर की रचना में सहायक 5 तत्वों में से एक अग्नि भी है। दूसरे अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का परिवर्तित रूप है, इसलिए किसी भी देवी देवता के पूजन के समय ऊर्जा को केंद्रीभूत करने के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। नारियल शुभ, समृद्धि एवं सम्मान का प्रतीक क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जहाँ मानव की बलि दी जाती थी, वहाँ नारियल की भेंट चढ़ा देने से बलि के समक्ष ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसे मानव सिर का पर्याय भी माना गया है। इसकी भेंट को रक्त की बलि के समान ही मान्यता प्रदान की गई है। तंत्र साधना के लिए भी नारियल एक महत्वपूर्ण फल है। शास्त्रों की सीख के अनुसार व्यक्ति को नारियल की तरह ही ऊपर से कठोर तथा भीतर से नरम और दयालु होना चाहिए। ऊपर से कठोर आवरण युक्त नारियल भीतर से नरम, मुलायम और अमृत तुल्य जल लिए होता है। इसीलिए हिंदुओं के प्रत्येक धार्मिक उत्सव, पूजा पाठ और शुभ कार्यों की शुरुआत में सर्वप्रथम नारियल को याद किया जाता है। इसे शुभ, समृद्धि, सम्मान, उचित उन्नति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। देवी देवताओं को नारियल की भेंट चढ़ाने का प्रचलन आम है। प्रत्येक शुभ कार्य में नारियल पर कुमकुम की 5 बिंदियां लगाकर कलश पर चढ़ाया या पूजन में रखा जाता है। किसी व्यक्ति को सम्मानित कर कुछ भेंट दी जाती है तो उसके साथ पवित्रता का प्रतीक नारियल ऊपर रख कर दिए जाने की मान्यता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।